Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 6 chapter number 5 exercise 5.2. जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर PST एंड GST प्रिपरेशन। ओके, आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन और डेसिमल के दो टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। उससे रिलेटेड जो रियल लाइफ एग्जांपल आते हैं, ये ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में आते रहते हैं जो भी जॉब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ उर्दू टेस्ट आर 40 एंड पासिंग मार्क्स आर 1/4 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मार्क्स जो है ना 40 हैं उर्दू में, और पास होने के लिए जो है ना 1/4% चाहिए, मीन्स टोटल का 4th%। हाउ मैनी मार्क्स एट लीस्ट शुड हारिस ऑब्टेन टू पास द टेस्ट। हारिस के कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि वो टेस्ट में पास हो जाए। चलो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स 1/4 ऑफ 40। 1/4 ऑफ 40 जहाँ डायरेक्ट आप लिख लो, 1/4 मल्टीप्लाई 40 लिख दो, ऑफ को हटाएंगे मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी। 4 का टेबल 40 पे 10 टाइम लगेगा, तो मीन्स हर इसको मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 10 मार्क्स ऑब्टेन करनी है ताकि वो टेस्ट पास कर सके। एग्जाम्पल नंबर 2, फोजिया गेव 1/4 ऑफ हर केक टू हर सिस्टर। फोजिया ने अपने केक का 1/4 पार्ट जो है ना वो अपनी सिस्टर को दे दिया। एन अदर 2/3 टू हर टू ब्रदर, और दूसरे 2/3 पार्ट जो है ना वो अपने 2 ब्रदर्स को दे दिया। द कीप द रेस्ट ऑफ द एंड कीप द रेस्ट ऑफ हर केक फॉर हर सेल्फ। बाकी उसका जो केक बचा था, उसका जो भी बचा था वो उसने खुद रखा था। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक वाज लेफ्ट विथ हर। अब कितना केक उसके पास बचा था, ये क्वेश्चन है। तो उसने जो अब अपने भाई को दिया और अपने सिस्टर्स को दिया, सिस्टर को अपने भाई ब्रदर्स को दिए, वो थे टोटल फ्रैक्शन 1/4 और 2/3। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो केक उसने गिवन किया वो फ्रैक्शन प्लस करेंगे 1/4 प्लस 2/3, और फिर फोजिया के पास जो केक टोटल एक केक था, मतलब 1 हम टोटल लिखेंगे, माइनस करेंगे 1/4 प्लस 2/3। पहले ब्रैकेट में जो है वो 1/4 प्लस 2/3 सॉल्व करेंगे, तो 4 और 3 की एलसीएम 12 निकलेगी। फिर 3 जो है वो 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम, 3 × 1 3 होगा। फिर 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम, 4 × 2 8 होगा। तो इसका टोटल सम हो जाएगा 3 + 8 मीन 11, 1 - 11/12। अब दोबारा इसकी एलसीएम निकालेंगे 12, और 12 × 1 12 - 11, तो आंसर आ जाएगा 1/12। मीन्स 1/12 पार्ट जो केक था वो उस फोजा के पास रह गया था, रिमेनिंग था। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है 3, देयर आर 5380 सूट्स इन द शॉप। एक दुकान है जिसमें 5380 सूट हैं। 3/4 of these are red color and 1/10 these are in green color, and remaining suit are multicolors. Find the number of suit in multicolor. तो सबसे पहले नंबर ऑफ सूट इन रेड कलर निकालेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल नंबर है यानी 5350 से। तो अगर हम 5 का टेबल 1 टाइम और 5 का टेबल जो है ना वो 5350 पे लगाएंगे तो 1076 टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 3228। और फिर नंबर ऑफ सूट इन द ग्रीन कलर जो है वो 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 10 का टेबल लग जाएगा, मीन 0 0 से कट हो जाएगा, और 5335 आएगा आंसर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक इन्होंने कर दिए, 38 लिखा, 35 आएगा। नाउ द नंबर ऑफ सूट इन द मल्टी कलर। तो नंबर ऑफ सूट इन मल्टी कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सूट में से रेड कलर के यानी 3228 प्लस 5035 नहीं 35 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1614। तो यहाँ पे आंसर गलत है, असल में आंसर आएगा 11। एग्जाम्पल नंबर 4, Najib's father bought the following item from the market.
नजीब का जो फादर था उसने 30 एग मार्केट से ख़रीदे और एक एग की कीमत थी 10.5 रुपीज़। 20 बार्स ऑफ वॉशिंग सोप खरीदे और एक बार की कीमत थी 52.75। 25 pieces of the toilet soap at the rate of 45.50 per piece and 15 packet of the washing powder at the rate of the 120.80 per packet. How much money he is paid by him? तो इतनी सारी चीज़ें उसने ख़रीदी और रेट भी अलग अलग था, तो उसने टोटल कितने पैसे दिए ये कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम एग्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे। 30 टोटल एग थे, एक एग की कीमत थी 10.50, तो 30 को 10.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 315। इस तरह वॉशिंग सोप जो है ना वो 20 थे और एक की कीमत थी 52.75, तो 20 को 52.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1055। इसी तरह से टॉयलेट सोप जो है ना वो टोटल 25 थे, एक की कीमत थी 45.8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1145। और वॉशिंग पाउडर जो है ना उनकी अमाउंट थी 15, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1812। अब हम जो टोटल अमाउंट में सारे जो आंसर आए हैं उनको प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 4327। ठीक है, जैसे टोटल अमाउंट नीचे प्लस में लिखा हुआ है, प्लस की फॉर्म में, और उसका आंसर भी यही सेम है। तो नजीब का जो फादर था उसने मतलब इतने पैसे दिए जो भी चीज़ें उसने खरीदी थी। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.2। देर आर 60 स्टूडेंट इन टोटल इन स्कूल। स्कूल में टोटल 640 स्टूडेंट हैं। 3/10 of the student are come in vehicle, 5/8 use public transport and remaining student come on foot. How many student are come school on the foot? मतलब जब हमारे पास टोटल स्टूडेंट 640 हैं तो जो गाड़ी में आते हैं, जो अपनी गाड़ी में आते हैं वो 3/10% है। 3/10 मतलब पार्ट है, तो 3/10 को हम 640 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से कट हो जाएगा, बाकी 3 को 640 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 192। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो 5/8 हैं, तो 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 640 से, तो यहाँ पे 8 का टेबल जो है 1 टाइम और 864 पे 8 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 80। 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हमारा आंसर आएगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बच्चे यूज़ करते हैं। तो अपने जो पैदल चल के आते हैं वो हम फाइंड करेंगे अब टोटल में से ये दोनों आंसर माइनस करके, मीन्स 640 में से 400 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 240, उसमें 192 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 48 बच्चे जो है ना वो पैदल आते हैं। फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 140 ऑरेंजेस, 3/7 oranges were sold and 1/4 got spoiled. What is the number of the oranges left in box? टोटल 140 बॉक्स में जो 140 ऑरेंजेस थे उसमें से 3/7 ऑरेंजेस जो है ना वो सेल हो गए और 1/4 पार्ट जो है ना वो ख़राब हो गए। बाकी बॉक्स में कितने बचे ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन ये है, टोटल ऑरेंजेस 140 थे, सोल्ड ऑरेंजेस जो हैं वो 3/7 मल्टीप्लाई 140 करेंगे, 7 का टेबल 1 टाइम, 7 का टेबल 14 पे 2 टाइम, तो जाएगा 20। 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर रहेगा 60। और स्पॉइल्ड ऑरेंजेस जो है 1/4 मल्टीप्लाई 140, 14 का टेबल 1 टाइम, 14 का टेबल यहाँ पे 140 पे 10 टाइम, तो मीन्स जो ख़राब हो गए थे वो 10 थे। बाकी जो ऑरेंजेस बच गए हैं वो फाइंड करेंगे, तो मीन्स 140 में से 60 और 10 70 माइनस कर देंगे, बाकी जो ऑरेंजेस बॉक्स में रह गए हैं वो 70 हैं। यही हमारा आंसर है। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉज गैदर्ड फॉर अ क्रिकेट मैच। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अगर लोग एक जमा हुए थे क्रिकेट मैच देखने के लिए, जिसमें से 1/8 क्राउड हैड कम बाय द ट्रेन। ट्रेन में जो आए थे वो 1/8 थे, बस के जरिए जो आए थे वो 2/7 थे, और 1/5 बाय ऑन व्हीकल। रिमेनिंग पीपल कम ऑन फुट, फाइंड द पार्ट ऑफ द पीपल हु कम ऑन फुट। जो पैदल चल के आए थे वो ही हमें नंबर फाइंड करना है। ट्रेन का, बस का और अपनी गाड़ियों का परसेंटेज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, क्राउड में से ये टोटल परसेंटेज हम माइनस करें। अब क्राउड हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे 1, और फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर 1/8, 2/7 और 1/4,
इन सब की एलसीएम निकालेंगे 56 निकलेगी। 7 + 16 + 14 37, 56 अपॉन 56, 1 - 37 अपॉन 56। दोबारा आंसर एलसीएम निकालेंगे तो 56 ही निकलेगी। और 56 × 1 सेम 56 आएगा, -37 करेंगे तो आंसर आएगा 19 अपॉन 56। वो थे जो बाय फुट आए थे। मारिया हैड 58,000 रुपीज़। शी गेव 16 upon 25 of it to her mother. 1 upon 4 of the remainder is zakat fund and find the left amount with her. मारिया के पास 58,000 रुपये थे, जिसमें से उसने अपनी अम्मी को जो है ना वो दे दिए 16 upon 25 पार्ट उसने अपनी मदर को दिया, और फिर जो पैसे बचे उसमें से 1 upon 4 पार्ट जो है ना ज़कात में दे दिया। बाकी कितने पैसे उसके पास थे? तो मारिया के पास जो भी पैसे थे 58,000 थे, उसकी मदर को उसने दिया 16 upon 29। तो 29 का टेबल 58 पे 2 टाइम लगेगा, 3 0 सेम आएंगे 2000। 2000 × 16 आंसर आएगा 32,000। तो 32,000 उसने अपनी मदर को दे दिए। उसके बाद बाकी जो बचेंगे 58 में से वो बचेंगे 26,000। तो 1/4% निकालेंगे जब 26,000 का, तो टेबल लगेगा हमारा 26 पे जो है वो 6500 उसने ज़कात निकाल दी। बाकी ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम माइनस करें 58,000 में से, आंसर बचेगा 19,500। उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो रह गई थी। आमिर प्लांटेड 425 प्लांट ऑफ टोमेटोज। आफ्टर सम डेज 25 प्लांट डाइड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट वर सर्वाइव्ड? आमिर ने टोटल 425 प्लांट लगाए, जिसमें से कुछ दिनों के बाद 25 प्लांट जो है ना वो समझो डेड हो गए। बाकी कितनी परसेंटेज है जो अभी सर्वाइव कर रही थी? तो टोटल अमाउंट में से हम जो डेड अमाउंट है, डेड प्लांट है, वो माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है ही नहीं, डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर 425 में से रिमेनिंग बचेंगे 400। 400 को 425 से डिवाइड करके हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि जो बच गए उसकी फ्रैक्शन कौन सी है। तो टोटल हमारे पास 425 हैं और रिमेनिंग 400 है। यहाँ पे हम 25 का टेबल लगाएंगे, क्योंकि नीचे 25 है तो ऊपर भी 25 का टेबल लगाएंगे। 400 पे 100 पे 4 का 25 का टेबल लगता है 4 टाइम, तो 400 पे 16 टाइम लगेगा और 425 पे 17 टाइम लगेगा। Sobia purchased the following item for her home: 2 electric bulbs at the rate of the 80.95, 4 small stools at the rate of 105.50, 3 tables at the rate of 530.95, 6 chairs at the rate of 458.3. Find the total amount paid by her. सोबा ने इतनी चीज़ें जो अमाउंट जो रेट लिखा हुआ है उतने रेट पे ये चीज़ें ली हैं, तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। 2 बल्ब लिए, एक की कीमत थी 80.95, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 161.9। 4 जो है ना वो उसने स्टूल लिए थे, एक की कीमत थी 105.5, तो 4 की होगी 422। इस तरह 3 टेबल लिए थे, 3 × 530 एक की कीमत थी, तो 1592.85। इस तरह 6 चेयर लिए थे, एक चेयर की कीमत 458.30 थी, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700 49.8। अब टोटल उसने अमाउंट जितना पे किया मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आया फाइनल कॉलम वाला वो प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा 4926.55। ये टोटल अमाउंट था जो उसने पे किया था, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉच अवर वीडियो।